मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली रेमडेसिविर का पुलिस ने पिछले दिनों खुलासा करते हुए गुजरात तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। पूरे मामले में परत दर परत खुलती जा रही है। इसमें गठित एसआईटी टीम द्वारा दवा बाजार की 2 दुकानों पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए संचालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जल्द ही मुख्य आरोपी को पुलिस गुजरात से इंदौर लेकर आएगी। इंदौर में कोरोना काल के आपदा भरे दौर को कुछ लोगों द्वारा अवसर में तब्दील किया जा रहा है। साथ ही आवश्यक दवाइयां व मरीजों की जीवन रक्षा में उपयोग आने वाले उपकरणों की भारी मात्रा में कालाबाजारी सामने आ रही थी, जिस पर इंदौर पुलिस द्वारा नकेल कसते हुए कार्यवाही कर खुलासा किया गया था। इंदौर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को नकली रेमडेसिविर जब्त कर पकड़ा गया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें गिरोह का मुख्य पुनीत कौशल बोरा सुनील मिश्रा का नाम सामने आया था, जिसके बाद कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर इंदौर पुलिस ने गुजरात के मोरवी पुलिस से संपर्क कर मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया था और कार्रवाई की गई थी। खुलासे में 1200 नकली रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में आने की बात कही गई थी और पकड़ाए आरोपी से पूछताछ में पता चला था कि 500 से करीब नकली रेमडेसिविर जबलपुर भी भेजे गए थे और अन्य बचे हुए इंदौर सहित आसपास के जिलों में खपा दिए गए। इस गिरोह की तफ्तीश करते हुए पुलिस अन्य आरोपियों तक भी पहुंची है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि अभी तक करीबन 24 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है और 20 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। आने वाले समय में इनकी अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जाएगा। संभाग के हर जिले में एक विशेष एसआईटी गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इसमें हर जिले में एक विशेष तरीके की एसआईटी गठित है, जो कि किसी भी तरीके की जीवन रक्षक उपकरण, किसी भी तरह के मेडिकल उपकरण, दवाओं की कालाबाजारी, रेमडेसिविर जैसे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके विशेष तौर पर कालाबाजारी को लेकर के ये लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हालांकि अन्य जिलों में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर एहतियात के तौर पर टीमें हर जगह गठित की गई हैं। इंदौर की जहाँ तक बात है, इंदौर में मुख्य तौर पर अभी तक 24 लोगों के विरुद्ध एनएसए किए जा चुके हैं। लगभग 20 ऐसे प्रकरण अभी तक कायम किए जा चुके हैं जिनमें इस तरह की शिकायतें हुई हैं, जिनमें आरोपियों को पकड़ा गया है। और जो महत्वपूर्ण आरोपी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2 दर्जन लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पिछले लगभग 10-12 दिनों में की गई हैं, ताकि इनके खिलाफ एक सख्त संदेश जाए। ऐसे अपराधों में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो ऐसे मामले जिनमें लोगों की जान गई है, उसमें धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रकरण कायम किया गया है। साथ ही साथ उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में आपको वो भी ध्वस्त होते हुए दिखेंगे। इन सब कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कार्रवाई जो कि इस तरह की गतिविधि जो कि एक क्रूरतम अपराध की श्रेणी में है, बहरहाल आज की जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह की चुनौती है, उसमें इस तरह के अपराधों को उच्चतम प्राथमिकता पर लिया गया है और पुलिस ने उसी के अनुरूप लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर इंदौर की है। इंदौर की एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें एडिशनल एसपी क्राइम हैं और साथ साथ यहाँ के और भी अधिकारी हैं, विभिन्न थानों के अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा इसको अलग से विशेष तौर पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ दूसरे जो ज़िले हैं उन ज़िलों से भी लगातार समन्वय स्थापित किया गया है। जो दूसरे जोन के ज़िले हैं या जहाँ पे गतिविधियाँ हैं, टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और मुझे लगता है कि इससे जुड़ी और भी जो कड़ियाँ हैं वो भी सामने आएंगी। यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर भी पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ज़्यादा जो यहाँ के जो गतिविधियाँ हैं उसमें लोगों को व्यक्तिगत असर पे दिया गया है। सोशल साइट्स का उपयोग करके, व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करके, विभिन्न तरह के जो इस तरह के वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से लोगों की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनसे संपर्क करके ऐसे लोगों ने सीधे उन्हें पहुंचाया है। कुछ ऑर्गेनाइज तौर पे जो मेडिकल दुकानें हैं वहाँ पे इस तरह के कुछ बल्क मात्रा में वहाँ पर भेजे जाने की सूचना है, जिसको भी प्राथमिकता पर लिया गया है और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो इस तरह के लोग हैं उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ साथ कड़ी धाराओं में उनके विरुद्ध कार्रवाई। इसमें कुछ लोगों के विरुद्ध कि पुलिस इसमें एक परत पर लगातार काम कर रही है, तो इसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं जो कि दवा बाज़ार में जुड़े हुए हैं। दवा बाज़ार में 2 ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम आए हैं और उनके विरुद्ध पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका बहुत ज़्यादा शहरों में प्रसार नहीं हुआ, मुख्यतः दूसरे राज्यों में इसका प्रसार रहा है। और इसमें खास बात जो मैं इंगित करना चाहूँगा कि सबसे पहले इंदौर पुलिस ने ही इंदौर में ही इसको पकड़ा गया। इस पूरे रैकेट को मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसार है, लेकिन यहाँ जैसे ही आई वहीं पकड़ा गया। और ऐसा भी नहीं कि बहुत दिनों से था, जैसे इसकी अचानक मांग और आपूर्ति के बीच में गैप पैदा हुआ, उस तरह की परिस्थितियाँ बनी। उस दौरान कुछ आपराधिक तत्वों ने इस परिस्थिति का दोहन करते हुए इस तरह का एक कुचक्र रचा, लेकिन जल्द ही पुलिस ने तुरंत अपने सूचना तंत्र के बल पर इसको पकड़ा। यही कि पुलिस ने जहाँ पर एक घटनाक्रम चल रहा था वहाँ की मोरवी पुलिस को और दूसरी जो पुलिस है जो इसमें
लगातार वो भी प्रयास कर रही होंगी, उनको भी सूचना दी, जिसके आधार पर वहाँ भी प्रकरण बढ़ा, वहाँ की पुलिस ने भी कार्रवाई की। तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, जो थे वो अधिकांश उसमें से जब्त भी हुए, उसमें से अलग अलग जगहों पे पुलिस ने कठोरतम स्तर पे कार्रवाई भी की है। तो ऐसा नहीं कि इसका प्रसार कई जिलों में हो गया या कई जगहों पे हो गया, बल्कि इस घटना की शुरुआत होते ही कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में पुलिस ने इसे इसके तत्कालिक सुराग लाए। 1 मई के आसपास इसमें गिरफ्तारियां होने लगी थीं लगातार, और उसके 1 सप्ताह पूर्व से ही लगभग इनका उत्पादन और इस तरह के फर्जी निर्माण की बातें भी शुरू हुई थी। तो इसलिए पुलिस ने बहुत प्रारंभिक स्तर में ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया, सारे आरोपियों को पकड़ा, उनके खिलाफ लगातार सारे साक्ष्य जुटाए। तो इसलिए सारी चीज़ें पुलिस की तत्परता से ही संभव हो पाई हैं। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जानते हैं कि पुलिस ने इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की है। नहीं, उसमें पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया है। वहाँ की गुजरात पुलिस या वहाँ की जो स्थानीय पुलिस मोरबी में जहाँ पे हुआ है, उनकी वहाँ की पुलिस ने भी सहयोग किया है। लगातार हमारी टीम उनके संपर्क में है। आरोपियों को, जो वहाँ के स्थानीय आरोपी थे और यहाँ का जो आरोपी जो वांटेड हैं, उनको उन लोगों ने भी पकड़ा है। हमारी भी टीमें उनके संपर्क में है, और जैसा मैंने जिक्र किया कि उनको प्रोडक्शन वारंट पे इंदौर भी ला करके पूछताछ की जाएगी। बताया कि चूँकि कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें इंजेक्शंस के गलत जाने से लोगों की जान खतरे में पड़ी है, लोगों की जानें गई भी हैं, इसलिए उसमें उसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा रहा है। उन तथ्यों को, गलत दवाओं देने के कारण जो असर रहा, उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करके परत दर परत उन सारी जानकारियों को, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके उसमें गैर इरादतन हत्या का प्रकरण उसमें कायम किया गया है। 304, 308 जैसी गंभीर धाराएं इस पूरे मामले में बढ़ाई गई हैं, और आने वाले समय में इसमें जो भी कड़ियाँ होंगी, उन कड़ियों तक पुलिस पहुँच करके उन और कड़ी कार्रवाई करेगी। कुछ आरोपी इसमें मोरबी के हैं, गुजरात के हैं, पुलिस उनके भी संपर्क में है, और वहाँ से भी उनको पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेकर, प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। मुख्य तौर पर ऐसे जो भी आपराधिक प्रकरण है, जो भी आपराधिक धाराएं हैं, वो तथ्यों के आधार पर होंगी। ये भावनात्मक तौर पे बात, उनकी भावना सही हो सकती है, लेकिन जो तथ्यात्मक स्तर पर, जो साक्ष्यों के स्तर पर जो बात प्रमाणित हो पा रही है, उसके अनुसार पुलिस कठोरतम कार्रवाई कर रही है, और उसमें सारे तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इकट्ठा कर रहे हैं। उन मामलों को हम लोग चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रख रहे हैं, और उसमें जल्द ही उसमें फास्ट ट्रायल कराया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। नहीं, मामले पुराने हैं, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें जो साक्ष्य हैं, दवा अगर किसी को देने से जान बच सकती है, और उस दवा के बदले में अगर दूसरी भ्रामक तौर पे कोई दूसरी दवा दी गई या जो आभासी तौर पे है, पैसे ज़्यादा लिए गए, तो ये क्रूरतम अपराध है, और इसमें उतनी ही कठोरता से कार्रवाई की जाएगी जो कानूनी रूप में अधिकतम कार्रवाई हो सकती है। पुलिस उस स्तर तक जाएगी।